हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स प्रोटोकॉल। आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट ईडीएम्स को डिस्कस करेंगे और अपनी ईडीएम सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट है पास्ट मास्टर। फर्स्ट क्या है? पास्ट मास्टर। पास्ट मास्टर का मतलब होता है एन एक्सपर्ट, ए प्रोफिशिएंट, मतलब निपुण किसी काम में, विशेषज्ञ, स्पेसिफिकेशन होना, उस चीज़ को बोलते हैं पास्ट मास्टर। ईडीएम्स में मुहावरा होता है, उसका मतलब क्या होता है? एन एक्सपर्ट। नेक्स्ट है एक्सपर्ट का सिनोनिम क्या बताया मैंने? प्रोफिशिएंट भी होता है, स्किलफुल भी होता है, एक्सपर्ट भी होता है और स्पेसिफिकेशन जो जिसके पास हो वो भी होता है। नेक्स्ट है पे द पाइपर। पे द पाइपर होता है अत्यधिक खर्च करना, टू बियर द कॉस्ट ऑफ समथिंग सम सर्विस रेंडर्ड, मतलब खर्च वहन करना, जो अत्यधिक खर्च सहन करना, वहन करना, मतलब वो ही खर्चा करे। सो टू बियर, बियर मतलब होता है सहन करना। टू बियर द कॉस्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की लागत को सहन करना यानी कि उसका मूल्य अदा करना। सम सर्विस रेंडर्ड, और किसी सर्विस को जो कि इसका मतलब होता है रेंडर्ड। रेंडर एक वर्ब होती है, RENDER। इसका मतलब होता है प्रस्तुत करना, देना किसी चीज़ को या फिर वापस करना। सो सम सर्विस रेंडर्ड यानी कि किसी सर्विस को देना या वापस देना, उस चीज़ को बोलते हैं पे द पाइपर यानी कि खर्च वहन करना। नेक्स्ट है पे थ्रू हिज नोज। पे थ्रू हिज नोज एग्जाम में पूछी जा चुकी है कई बार। सो पे थ्रू हिज नोज का मतलब टू पे डियरली, यानी कि डियरली मतलब क्या होता है? यहाँ पे डियर आया है, डियर का मतलब होता है तो प्रिय आदमी, लेकिन जब डियरली आता है उसका मतलब होता है गिविंग, मतलब वेरी मच, मतलब बहुत अधिक उसमें देना। सो टू पे डियरली, डियरली मतलब एक्सटेंसिवली, मतलब अत्यधिक रूप से खर्च करना। टू पे मतलब भुगतान करना, खर्च करना, और डियरली मतलब वेरी मच, बहुत ज़्यादा। सो पे थ्रू हिज नोज, अत्यधिक खर्च वहन करना। नेक्स्ट है पेनी वाइज फाउंड फुलिश। पेनी वाइज पाउंड फुलिश, छोटे खर्च में किफ़ायत करना और बड़ी रकम उड़ा देना। कई लोग होते हैं ऐसे, केयरफुल अबाउट ट्राइफल्स बट वेस्टफुल इन लार्ज वेंचर्स। आप सुनो, वेंचर्स का मतलब होता है टास्क या फिर कोई कार्य। केयरफुल मतलब सावधान, अबाउट ट्राइफल्स, यहाँ पे आया है ट्राइफल्स। ट्राइफल्स का मतलब होता है लिटिल वैल्यू, जिसका कोई इम्पोर्टेंस ना हो। सो केयरफुल अबाउट ट्राइफल्स मतलब जिसका कोई महत्वपूर्ण ना हो, कोई छोटी चीज़ हो, उसमें तो सावधान रहना, लेकिन बट वेस्टफुल इन लार्ज वेंचर्स यानी कि बड़े कामों में, बड़े जिनकी ज़्यादा वैल्यू हो उन कामों में उनको वेस्ट कर देना। सो उसी का मतलब होता है पेनी वाइज पाउंड फुलिश, छोटे खर्च में किफ़ायत करना और बड़ी रकम उड़ा देना। नेक्स्ट पिकअप द कॉन्टलेट। पिकअप द कॉन्टलेट का मतलब क्या होता है? चैलेंज कबूल करना। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आई है। टू एक्सेप्ट द चैलेंज, टू एक्सेप्ट यानी कि एक्सेप्ट करना, कबूल करना, स्वीकार करना। द चैलेंज मतलब चैलेंज को, किसी भी चैलेंज को। सो पिकअप द कॉन्टलेट, किसी चैलेंज को कबूल करना। नेक्स्ट है प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, प्ले डक्स ड्रैक्स टू वेस्ट मनी। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आई है, रिपीटेटिव है। टू वेस्ट मनी मतलब पैसों को टू वेस्ट, बर्बाद करना, उसका मतलब होता है प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। नेक्स्ट है प्ले सेकंड फिडल। प्ले सेकंड फिडल, प्ले सेकंड फिडल मतलब टू बी एट ए सबॉर्डिनेट पोजीशन। सबॉर्डिनेट मतलब होता है ऑर्डिनेट और एक होता है सबॉर्डिनेट, यानी कि अधीनस्थ, किसी के अधीनस्थ। पोजीशन मतलब पोजीशन, स्थिति, यानी कि अपना जो स्थान है वो नीचे, अधीनस्थ करना, किसी के निचला स्थान स्वीकार करना, उसको बोलते हैं प्लेस सेकंड फिडल। इनको ऐसे ही याद कर सकते हो, प्लेस सेकंड। सेकंड मतलब फर्स्ट तो है नहीं, तो फर्स्ट नहीं है तो सेकंड है, इसका मतलब उसने अपना सेकंड स्थान मतलब निचला स्थान स्वीकार कर लिया है। नेक्स्ट है प्ले ट्रूएंट। अब यहाँ पे ट्रूएंट आया है, ट्रूएंट का मतलब होता है कामचोर। अब कामचोर जो होगा वो बिना ऐसे ही चला जाएगा, कहीं से भी उसको काम नहीं करेगा, कहीं से भी बिना इजाज़त के चला जाएगा, तो वही है प्ले ट्रूएंट, मतलब बिना इजाज़त बिना परमिशन के काम से गायब रहना। टू बी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, यानी कि एब्सेंट मतलब एब्सेंट होना, अनुपस्थित होना अपनी ड्यूटी से, कर्तव्य से, विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन यानी कि विदाउट अनुमति के। नेक्स्ट अपना पॉइजन समवंस ईयर्स। पॉइजन समवंस ईयर्स, पॉइजन मतलब जहर, समवंस मतलब किसी के, ईयर्स मतलब कानों में, तो कानों में किसी के जहर बनना, यानी कि टू स्पीक अगेंस्ट वन टू अनदर। किसी भी ये यहाँ पे आया टू स्पीक अगेंस्ट वन, किसी के विरुद्ध बोलना, और कहाँ? टू अनदर, किसी को, अन्य किसी को। सो कान भरना होता है हिंदी में, किसी की बुराइयां करना एक तरीके से, उसको बोलते हैं पॉइजन समवंस ईयर। नेक्स्ट अपना है पोक वंस
नोज। नेक्स्ट क्या है, पोक वंस नोज। पोक वंस नोज का मतलब होता है टू इंटरफेयर। पोक मतलब क्या होता है, पोक मतलब होता है एंग्री करना, गुस्सा करना, क्रोधित करना किसी को। सो उसको पोक वंस नोज किसी की मतलब ऐसे याद रख लो, किसी को नाराज करना यानी कि टांग अड़ाना। पोक वंस नोज टू इंटरफेयर। इंटरफेयर मतलब एक इसका सिनोनिम होता है इंटरफेयर का, इंटरवाइन। सो इंटरफेयर इंटरवाइन उनका मतलब होता है परेशान करना एक तरीके से। नेक्स्ट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आई है, पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर्स। पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, इसका मतलब क्या होता है, पैसिफाई करना, टू पैसिफाई द मैटर्स। कोई भी डिस्प्यूट यानी कि झगड़ा हो रहा हो, मैटर हो रहा हो कोई भी, उसको पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब ये होता है शांत। सो क्रोध को शांत करना, उसको बोलते हैं पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। नेक्स्ट है प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स हमने बचपन में पढ़ा है, पक्ष एंड विपक्ष यानी फॉर एंड अगेंस्ट। तो फॉर एंड अगेंस्ट किसी का पक्ष लेना और किसी का विपक्ष, मतलब दोनों पहलू, उसको बोलते हैं फॉर एंड अगेंस्ट, प्रोस एंड कॉन्स। नेक्स्ट है पुल वंस लेग्स। नाम से स्पष्ट है, पुल वंस लेग्स, किसी की टांग खींचना यानी कि मजाक उड़ाना। टू मेक फन ऑफ और टू टीज। अब यहाँ टीज का मतलब ही वही होता है, मजाक उड़ाना, चिढ़ाना एक तरीके से। नेक्स्ट है पुल ओवर। नेक्स्ट क्या, पुल द वूल ओवर समबडीज आइज। पुल द वूल ओवर समबडीज आइज यानी कि टू मिसलीड। मिसलीड का मतलब क्या होता है, धोखा देना, चीट करना, उसको बोलते हैं पुल द वूल ओवर समबडीज आइज। काफ़ी बार एग्जाम में आई है भी। तो सो धोखा देना क्या होता है, इसका मीनिंग होता है टू मिसलीड, डिसीटफुल एक तरीके से। नेक्स्ट है, ये था हमारा आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट ईडियम्स को डिस्कस किया है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।